बोले तुम मेरे कंपनी में काम करना है तो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखना पड़ता है, क्योंकि मैं डांट वाट भी देता हूँ। तो क्वालिटी बड़ी पसंद आती थी कि ये ना कभी हार नहीं मानती, ये नहीं बोलती कि चलो हो गया अब इतना ही आता है। सर के साथ काम करके राइटिंग इम्प्रूव हो गई। और सर जब कभी डायरेक्ट कर रहे होते थे हम लोग, मैं ना सिर्फ उनको ऑब्जर्व करती होती थी ऐसे ऐसे, एंड ही वुड समटाइम्स गेट कि तुम क्या देख रही हो। मैंने कहा सर मैं ऑब्जर्व करूँगा, आप करो बात। ज़्यादा टाइम आई थिंक शारमिन ही लगाती थी। और क्योंकि बाल बनने चेक कर रहा था। और उसमें जेसन है, ताहा है, उज्जवल सर हैं और आलमजेब हैं। वो सीन बहुत टफ था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारीकियाँ थी। तो वी डेटेड फॉर 6 months और मेरे घर वाले बहुत प्रसन्न थे मेरे हस्बैंड से मिलके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बम्बई में रहने के बावजूद भी बहुत सिंपल इंसान। एंड लोगों को हैरानी होती है ये जान के कि मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ। हीरा मंडी की शूट के दौरान 2 साल आई वॉज मिसिंग। ना मैंने बच्चे का एनुअल डे अटेंड किया, ना कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड की, और बड़ा गिल्ट होता था। एज अ मदर यू फील वेरी गिल्टी कि यार मैं नहीं हूँ अपने बच्चे के इम्पोर्टेंट डे पे, भले ही बड़ा काम करूँ या छोटा करूँ, लेकिन कोई ये ना बोले कि अरे हीरा मंडी वॉज अ फ्लूक। ये भी उद्देश्य नहीं है कि छोटा भंसाली नहीं बनना है। तो मैंने कहा ये इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, पैसे भी कमाएंगे, एक्टिंग भी करेंगे और कुछ सीख भी लेंगे। अच्छा शेफ, क्या क्या आज खिलाने वाले हो आप हमें? कोरियन वाला ये ताहाशा हो गया। हाँ, यंग लोगों में बहुत फेमस। और मल्लिका जान, मल्लिका जी। सबसे पहले एक सवाल ईमानदारी से बताइएगा जी, जो बीसी आंटी आपने नाम रखा, हाँ, क्या सोच के रखा? मैं कुछ सोचा ही नहीं ना, वो हुआ ये। बीसी मैं मतलब आपको हाँ, बीसी मतलब सबको पता है, लेकिन लेट्स बी नहीं, मैंने जब पहले सुना ना मुझे लगा बकचोदी। हाँ, ठीक है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकता है, हाँ, बट व्हाट इसी बात पे मुझे खाना आते हुए दिख रहा है। ले आओ, आइए मैं खाते खाते आपको बताऊंगी बीसी का चक्कर क्या है। बिल्कुल भाई, इनकी घर किराए पे लिया है हमने और मतलब पूरा इनको लोकेशन हम लोग को अच्छी देनी है, तो वसूल के जाएंगे पूरा अच्छे से। आइए एंड शेफ भी हैं हमारे साथ जो कि हमें बताएंगे। हेलो शेफ, वेरी गुड, प्लीज पुल अ चेयर। विभव, हम लोगों ने पहले से इनके लिए चेयर वहाँ पे रखी है और पहले से प्लान था कि आएंगे इंटरव्यू में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अचानक से कुछ हो गया। माइक वाइक दे रखा था इनको पहले से, नहीं वो कहीं पता चले इंटरव्यू के नीचे कमेंट आए, अच्छा शेफ के पास माइक पहले से लगा था। आजकल ऑडियंस बहुत शातिर है। जैसे वो जैसे मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया, वो गाड़ी से उतरे तो लोग कह रहे हैं अच्छा कार में माइक पहले से लगा के रखा था, तो लगा के रखा था भाई, वो शॉट लेना था उनको। अच्छा शेफ, क्या क्या आज खिलाने वाले हो आप हमें? अच्छा पहले बताओ, हीरा मंडी देखी है? हीरा मंडी स्टाइल में बताइए। हमारी पूरी टीम ने हीरा मंडी, तो हीरा मंडी के स्टाइल में बताइए आज आप क्या परोसने वाले हैं। हम क्या नोश फरमाएं? हीरा मंडी के स्टाइल में आने के लिए फिर कैरेक्टर में आने में टाइम तो लग जाएगा, बट जितना सोच के आए हैं पहले वो एक बार डायलॉग बोल दीजिए, एक बार देख लीजिए दीवाना बना के। मतलब खाने को देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। ओके जी, तो हंकी डोरी बता दीजिए। हमने एज अ नेबरहुड बार ये प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, दे डोंट फील काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड, या फिर कभी कभी होती है फीलिंग होती है कि यार बड़ा जगह है, फॉर्मल जगह, फॉर्मल सी ना हो, थोड़ा एक किस्म का अटायर अलग सा हमें करना ज़रूरी है या नहीं है। तो हमने हंकी डोरी यही सोच के भी लॉन्च किया हुआ है। हम इसे प्रमोट करेंगे एज ए नेबरहुड बार, एक फ्रेंडली सी, पेपी सी, सेफ सी स्पेस हो। एंड एफ्रो इज ऑन अ राइज, तो हमने सोचा थोड़ा एफ्रो वाइब दिया जाए, थोड़ा एफ्रो एम्बियंस दिया जाए, इवन द म्यूजिक और फूड भी थोड़ा उसी लेवल पे रेजोनेट करेगा। बट हम चाहते हैं कि सबको हर किस्म की क्यूजीन का पैलेट टेस्ट करने मिले। जैसे अब हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ स्पेशलिटीज लाई है जो आई मीन इट इज हैपनिंग इन द मार्केट, बट एक हमारा यूनिक हंकी डोरी ट्विस्ट है। ओके जैसे एक जो हमारी सिग्नेचर डिश है, दिस इज ए ट्रफल बेक्ड ब्री फाइलो। ये एक हेल्दी सेगमेंट है हमारा, वेयर ब्री चीज है, एक फाइलो रैपर में बेक होके आती है विद साइड सैलेड और साइड में पार्मेजान फोक, काफी लाइट एंड हेवी। ये सबसे सिग्नेचर है।
हाँ जी। मतलब ये मल्लिका जान हो सारी गई, मतलब ये मल्लिका जान, हाँ, ये यहाँ की मल्लिका ये जान यहाँ है। की मल्लिका जान है, ठीक, ओके। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा बिकॉज कोरियन इज ऑन द राइज, जी। इसमें आर टेक ऑन द कोरियन क्रीम चीज बन, हम यहाँ पे हंकी डोरी पे इसे बड़े प्यार से के पॉप क्रीम चीज बन कहते हैं। ओह, कोरियन वाला ये ताहाशा हो गया, हाँ हाँ, यंग लोगों में बहुत फेमस। ठीक है। एंड सुशी एक लोगों को, जैसे जैसे मैंने आपको सुशी बोला, आपने वो एक स्पेशल एक्सप्रेशन दिया। हाँ काफी बार लोग कहते हैं कि यार सुशी को नॉन वेजिटेरियन खाए या फिश वाली खाए तो ही मजा आती है, हाँ। बट ये हमारी वेजिटेरियन स्पेशलिटी है, ओह, ब्लू राइस में आती है, हाँ। विजुअल अपील भी मिल जाता है, एंड इसमें काफी हेल्दी फ्लेवर्स है। अगेन वी गॉट एवोकाडो, क्रीम चीज और एक हल्का सा सेंटेड ट्रफल का टेस्ट है। वाह, तो ये कौन सी हुई, कौन सा कैरेक्टर? ये रंग बिरंगा कैरेक्टर है, तो लेट्स कॉल इट उस्ताद जी। हाँ, उस्ताद जी हो गए, ठीक है। तो हाँ ना? कुछ पीने वीने को भी मिलेगा? जरूर जरूर पानी ही मिला अभी तक। शुरुआत की थी, मतलब ऐसे शुरुआत है। ठीक है, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विभव। थैंक यू सो मच। आप बस कुर्सी पीछे कर दीजिएगा, फ्रेम में आएगी नहीं तो खाली कुर्सी, आपका सेटअप कैसे बना रहे हैं? तो शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू किया जाए? मतलब आई थिंक पढ़िए, ताहा शाह से शुरुआत करते ताहाशा हैं। से शुरुआत करते हैं, यस। मैंने कहा और सर एक छोटा सा वाक्य बताना था, बोले बताओ। मैंने कहा सर 2002 में मैं 12th के बाद ड्रॉप लेके कोटा गई थी कोचिंग करने टू बिकम एन IITian, और उसी साल रिलीज हो गई थी देवदास। तो मैं अगर आज की डेट में IITian नहीं हूँ तो उसके जिम्मेदार आप हैं। वाह, तो वो अंसाली की वजह से IITian नहीं बन पाई BC आंटी, करेक्ट। हेडलाइन। तो वो हंसे और बोले कि आई लाइक यू, यू नो यू शुड हैव अ सेंस, मतलब यू आर फनी, आई लाइक यू। तो बोले तुम मेरे कंपनी में काम करना है तो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखना पड़ता है, क्योंकि मैं अच्छा, डांट वाट भी देता हूँ। तो ऐसे हैं? हाँ, तो सेंस ऑफ वाले बंदे हैं। अरे गजब का सेंस ऑफ मतलब ह्यूमर है हमारी सर का। हमारे सामने इमेज ऐसी कि यार बड़े स्ट्रिक्ट है, नहीं गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर ऑफ सेट, ऑफसेट। सेट पे तो एकदम काम कर्म ही पूजा है उनके लिए। तो मैं फूल भी दिया, गर्लफ्रेंड को लाओ तो भूल जाओ फूल, तो ऐसे दे दीजिए। तो मेरी मुलाकात हुई थी, आई एम टेलिंग यू, किसी शनिवार के दिन हुई थी। अच्छा हाँ, मैंने उनको अपना इन्फ्लुएंसर पेज दिखाया, मैंने कहा सर ये सब भी करती हूँ मैं। तो हंसे काफी। अच्छा तुम अरे ये देखा हुआ है ये वाला, अरे तुम अरे बड़ी पागल है लड़की, ऐसे हा ही हुआ। और शनिवार का दिन था, अगला शनिवार आ गया, कोई फोन नहीं आया। तो मैंने कहा लगता है नौकरी नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को मैंने कहा यार क्या हुआ, मैं इंटरव्यू दे के आई थी, इससे अच्छा इंटरव्यू तो हो ही नहीं सकता था, मैंने तो मतलब बहुत सारी बातें की थी, क्या हुआ, वो नाराज तो नहीं हो गए। तो उसके एक हफ्ते बाद जो है मुझे फोन आया कि आपका हो गया है काम, आप आ जाइए। एक हफ्ते में ही आ गया? एक हफ्ते, कईयों को एक साल लगा था। हाँ। तो बोले तुम आ जाओ, एंड फर्स्ट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ वी फंक्शन एंड देन लेट्स डू दिस। तो मैंने ज्वाइन किया, और सर को मेरा राइटिंग स्टाइल बड़ा पसंद आया। और दूसरा, मैं ना कभी हार नहीं मानती हूँ। अगर आप बोलोगे ना ये आइडिया अच्छा नहीं है, तो मैं उसका एक वन अप आइडिया दूंगी, उसका एक और आइडिया दूंगी, उसका एक और। तो वो मेरी जो वो रिलेंटलेस क्रिएटिव बेसिकली, हाँ, क्योंकि वो आपके कंटेंट में भी दिखता है, हाँ, बिकॉज़ यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग दैट आल्सो। यस, मतलब हमने देखा है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है, हाँ, उस या जो उस वक्त न्यूज में होता है, हाँ, यू मेक कंटेंट ऑन दैट। करेक्ट। तो मैं कुछ ना थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करके आई कीप डूइंग दैट। तो वो उनको मेरी क्वालिटी बड़ी पसंद आती थी कि ये ना कभी हार नहीं मानती, ये नहीं बोलती कि चलो हो गया अब इतना ही आता है। तो एंड सर रियली लाइक्स सच पीपल की जो उनके साथ ना दौड़ने की क्षमता रखें। मैं आपको बताऊंगी कि सर सबसे पहले सेट पे आते हैं, शूट वाले दिन सबसे आखिर में जाते हैं। सेट उनका हैप्पी स्पेस है, इट इज़ वेयर ही क्रिएट्स। तो उनको अपने साथ जो आजू बाजू भी लोग चाहिए ना, वो उतने ही कमिटेड चाहिए कि जो पहुंचे खड़े रहें सारा दिन, और क्रिएशन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो वो चीज़ शायद उनको कहीं ना कहीं मुझ में दिखी। और मैंने आपको बताया कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी थी, क्योंकि ना मैं सर की एसोसिएट थी, ना ही मैं किसी फिल्म स्कूल से थी, ना ही किसी फिल्मी परिवार से। तो मैं एज एन आउटसाइडर, टीवी से आई हुई एक महिला, तो मुझे प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा था। मैं एक दफ़ा भी गलती नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाकियों को भले मल्टीपल चांसेस मिले, मुझे नहीं मिलने वाले थे। तो वो जो है ना रिलेंटलेसली, कि सर ने अगर फाड़ भी दिया सीन की ये नहीं वर्क कर रहा है स्नेहिल, तुम घर जाओ, ये नहीं होगा तुमसे, मैं फिर भी आती थी आधे घंटे बाद, सर एक ड्राफ्ट और है देखेंगे क्या।
एंड ही वुड जस्ट समटाइम्स लाफ कि क्या है। तो वो और सर के साथ काम करके राइटिंग इम्प्रूव हो गई। और सर जब कभी डायरेक्ट कर रहे होते थे हम लोग, मैं ना सिर्फ उनको ऑब्जर्व करती होती थी ऐसे ऐसे, एंड ही वुड समटाइम्स गेट कि तुम क्या देख रही हो। मैंने कहा सर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप करो बात। तो आई हैव लर्न सो मच। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि हम ना हीरा मंडी के सेट पे पैसे देके के बस वहाँ खड़े रहना चाहते थे, हमको जूनियर ही बना देते वहाँ। Many people say कि मतलब उनके सेट तक पहुंचना ही जो है, बहुत and you have directed that, so I think that's very big thing. very bonus blessings from God। थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, हाँ क्योंकि फिर जी। बताना पड़ेगा कैसा है और अच्छा ही बोलना है, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या बात कर रहे हो। हाँ मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तीनों चीजें बहुत अच्छी लगी। नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वीडियो में पीछे जाकर जहाँ शेफ ने बताया था वहीं पे सुन लेना क्या क्या नाम है, मतलब बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन ईटिंग एंड ये तो जिसका नाम हमने रखा है उस्ताद जी सुशी। उस्ताद जी इज कमाल उनकी एक्टिंग की तरह। एंड ये ताहा था ना, ताहा इज लाइक वेरी चीजी, लड़कियों को आजकल बहुत चीजी लग रहा है वो बंदा, एंड गुड लुकिंग। और मल्लिका जान, मल्लिका जी को ट्राई करते हैं, मल्लिका जी को भी ट्राई कर लीजिए। और अब मैं एक एक वर्ड सिर्फ जो आपके एक्टर्स हैं और टीममेट्स हैं उनके बारे में पूछूंगा। सो एज अ डायरेक्टर आपके क्या थॉट्स हैं? रैपिड आग लगा देंगे अब हम जल्दी से। ओके ठीक है, ओके। मल्लिका जान सो टेस्टी। नहीं वो गलत नहीं, ऐसा मत समझिएगा, ठीक है। मल्लिका जान पे क्या कहना चाहेंगी? वन वर्ड फॉर मनीषा कोइराला। कहर। सोनाक्षी सिन्हा। तेवर। संजीदा शेख। अदा। अदिति। मिशन। रिचा। डिल्यूजनल। शारमीन। इनोसेंट। भंसाली साहब। गुरु। ताहा शाह। दिल जान, मेरा भाई, मेरा प्यार। इंद्रेश मलिक। इंद्रेश जी सांप है। हाँ काटते? नहीं काटते अच्छा, नहीं, वो ऐसे वैसे वाले। लहराते हुए जो है ना अपना काम कर गुजरते हैं। हाँ। अच्छा, सेट पर सबसे ज्यादा रेडी होने में कौन वक्त लेता था? क्योंकि सिंस इतनी ज्वेलरी, इतना मेकअप सभी लेते थे। फिर भी सबसे ज्यादा कौन लेता? सबसे फास्टेस्ट मैं बता सकती हूँ, fastest सोनाक्षी और अदिति। फट फट फट, हाँ रेडी, चलो चलो चलो, लेट्स डू दिस। तो वो बड़ा फटाफट करती थी। ज्यादा टाइम आई थिंक शारमिन ही लगाती थी। और क्योंकि बाल बनने चेक कर रहा था आपको, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया था ज्यादा टाइम मैं किसने? लगाती थी शारमिन। देखा, आई वाज टेस्टिंग यू कि आप सही बोल रहे हो। इज राइट गाइस, शी इज राइट गाइस कि मतलब शारमिन बच्ची भी है ना, वो सेट की बच्ची थी, तो उसको अलाउड भी था कि चल ठीक है, करो करो जल्दी आओ। अच्छा, जितने सीन्स आपने डायरेक्ट किए, हाँ, द टफेस्ट वन कौन सा था आपके लिए एज अ डायरेक्टर? देयर आर मेनी, बट स्टिल कोई एक जिसमें मतलब आपके भी दिमाग हिल गया कि मतलब यार ये इसको कैसे परफेक्ट। तो एक सीन है जहाँ पर ताहा शाह बोलते हैं कि ये हमारी तवायफ है, हम इनसे शादी नहीं करने वाले। और उसमें जेसन है, ताहा है, उज्जवल सर हैं और आलम ज़ेब हैं। वो सीन बहुत टफ था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारीकियाँ थीं। और यू नो फॉर अ लवर टू से कि ये मेरी रखेल है या तवायफ है, वो बहुत टफ था। ताहा के लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। उसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्शन भी था, तो हम सब थोड़े उस सीन में नर्वस थे। सर थे वहाँ, मतलब सर आके पूरा सीन सेट करके गए थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने तो सेट कर दिया था, अब उसको निभाना जो था वो बहुत मुश्किल था। वो आई थिंक वो सबसे लंबा सीन है जो मैंने शूट किया है। कोई ऐसा सीन जो आपने शूट किया हो और भंसाली साहब ने कहा हो नहीं यार फिर से करते हैं, मतलब इट कैन बी मोर परफेक्ट, ऐसा? हाँ, एक सीन है वो बाजार में दोनों लड़का लड़की पहली दफा मिलते हैं ना पर्चे बांटते हुए, तो वो सीन मैंने उसके क्लोजेस वापस से किए थे क्योंकि सर को लगा था कि बहुत ऐसे आके निकल गया मोमेंट। लेकिन बहुत प्यारा सीन। हाँ, वो बहुत मेरा फेवरेट सीन है और उसमें ताहा इतना प्यारा लग रहा था एंड शारमिन वाज आल्सो लाफिंग एंड टर्निंग, बाल उड़ रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सीन था। तो सर ने उसको बोला कि इसको और थोड़ा जमा टिका के इसके क्लोजेस दोबारा से आप करो, इस मोमेंट को निचोड़ो। तो वो मेरी कमी थी कि उस मोमेंट को, एक प्यार भरे मोमेंट, इतने धमाकेदार शो में एक प्यार का मोमेंट आता है ना, तो थोड़ा उसको जूस आउट करना चाहिए। तो वो एक सीन था जिसमें मैंने 2 बार मेहनत की। प्यार की बात हो रही है तो आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई? लव मैरिज। लव स्टोरी तो लव स्टोरी बड़ी सी सिंपल सी है मेरी। लव स्टोरीज आर वेरी सिंपल। वो तो
आंटीज अंकल्स रिश्तेदार उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो मेरे जो हस्बैंड है राहुल मेहरा, मैं पहले उनको सर बोलती थी। ओह, तो हम लोग एक कंपनी है स्पीयर ओरिजिन्स, टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस, जो बालिका वधू, और अभी उनका एक शो आया रणनीति। अच्छा, he is also into Yeah, this profession only. सो प्रकाश मेहरा द लेजेंडरी फिल्म मेकर, वो मेरे ताया ससुर लगते हैं। Oh, और जो राहुल के पिताजी बब्बू मेहरा, वो प्रोड्यूसर थे, प्रकाश जी डायरेक्टर होते थे। तो इट्स अ फिल्मी फैमिली। okay. पर मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था जब मैं उनसे मिली, मैं तो उनको सर बोलती थी। एंड सर जो थे वो घर से मेरे लिए खाना वाना लाते थे कि अरे बेचारी अकेले रहती है, तो डब्बा वब्बा आता था। वो इसलिए और- नहीं लाते थे, अकेले रहती है इसलिए लाते थे, बेचारी इसलिए नहीं लाते थे। तो कभी कभी पिक और ड्रॉप भी कर देते हाँ, थे, हाँ। क्योंकि हम दोनों जुहू में रहते थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे जाना कि ये अंधेरी बहुत में ही रहते तब भी वो पिक ड्रॉप। कि इज अ वेरी स्वीट Men will be men. तो एंड देन वन डे ही सेड कम ओवर। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे बुला रहे हैं अपने घर। तो मैं अपनी 4 रूममेट्स को लेके पहुंची कि लंच पे बुलाया, चलो तुम सब मेरे साथ चलो। और वहाँ हम पहुंचे तो मेरी सासू माँ, मतलब आंटी जी वाज देयर, और बाकायदा छोले वोले ये सब बना हुआ था। तो मैंने कहा अरे कितना स्वीट आदमी, मतलब हिज इंटेंशन वाज टू एक्चुअली मेक मी मीट द मदर। और मैं मम्मी जी को मिली तो उन्होंने बोला कि हमें लगता है इट्स टाइम, राहुल लाइक्स यू। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ओके। तो वी डेटेड फॉर 6 months, और मेरे घर वाले बहुत प्रसन्न थे मेरे हस्बैंड से मिलके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बम्बई में रहने के बावजूद भी बहुत सिंपल वो इंसान कहाँ है। से बिलोंग करते हैं? बॉम्बे से? बॉम्बे से, He's- मतलब ही इज ब्रॉट अप इन He's also into creative things. yes, he is a post production head at Spear Origins। लेकिन आपने 4 सहेलियों को ले जाके बहुत बड़ा रिस्क लिया था। हाँ, क्योंकि कोई और पसंद आ जाती तो और पसंद आ जाती तो फिर नहीं, पर खैर मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आई एम द बेस्ट। नहीं, बट तो- सासू माँ का भरोसा नहीं है। तो मैंने अपने परिवार वालों से मिलाया, और जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही सिंपल इंसान है, कोई बुरे आदतें नहीं है, ना शराब, ना सिगरेट, ना कुछ। ही इज़ वेरी रिलीजियस, ही इज़ वेरी कमिटेड टू हिज मदर। एंड लोगों को हैरानी होती है ये जान के कि मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ। इसमें हैरानी की क्या? नहीं, बस संयुक्त परिवार वाला अच्छा। नहीं रह गया ना अभी जोन। तो मैं, माई मदर इन लॉ, माई सन, एंड वी हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ दैट आई हैव क्रिएटेड। और मुझे लगता है मैं उस मामले में भी बहुत ज़्यादा लकी रही कि मुझे एक सही लाइफ पार्टनर मिला। और आप देखेंगे कि शादी के कई सालों बाद एक्चुअली मुझे फेम, एक्चुअली Yes, मुझे yes, yes. काम शादी मेरा, किस साल में हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी 2009 में, ओह, लॉन्ग टाइम। हाँ। और 2011 में बेटा हो गया था। तो बहुत मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद मुझे सक्सेस मिली मतलब है। बिना फैमिली के सपोर्ट के, बिकॉज यू हैव डन कंटेंट बनाना, क्रिएटिव उसमें काम, एंड वी नो कि क्रिएटिव काम जो होते हैं उसमें टाइम नहीं होता है। करेक्ट, मतलब Correct. दिन रात का आपको कोई भरोसा नहीं होता है, कभी आप जी। ट्रैवल कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, मतलब this is बिल्कुल, मतलब कुछ भी फिक्स वो नहीं है। And nomad वाली उसमें I life होती think है कि बिना सामान family उठाओ, के चल दो। support के आप शायद नहीं कर पाते। मैं सर्बिया गई थी 25 दिन अपहरण शूट करने, 25 दिन। और आई वाज जस्ट देयर, और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड वाज होल्डिंग द फोर्ट। अभी हीरा मंडी की शूट के दौरान 2 साल आई वाज मिसिंग। ना मैंने बच्चे का एनुअल डे अटेंड किया, ना कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड की, और बड़ा गिल्ट होता था। एज अ मदर यू फील वेरी गिल्टी Yes, कि yes, यार of मैं course. नहीं हूँ अपने बच्चे के इम्पोर्टेंट डे पे। लेकिन माई हस्बैंड, ही वॉज माई रॉक। उन्होंने बोला तुम करो, ये साल वापस नहीं आएगा, तुम मेहनत करो। इतने बड़े शो पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं जरा एनुअल डे खत्म हाँ, करके आती हूँ। Right, right. तो या मतलब फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ They नहीं। must be very proud now, यस, वेरी एक्सट्रीमली, माई सन इज सो प्राउड ऑफ मी। तो especially after हीरा मंडी में कह रहा हूँ, because पहले आप कंटेंट बना रहे थे, कंटेंट बहुत सारे लोग बना रहे हैं। हाँ, मतलब इट्स लाइक कि ठीक है आप क्रिएटिव हो, आप कंटेंट, बट बीइंग एसोसिएटेड विद सच अ बिग प्रोजेक्ट, प्रेस्टीज प्रोजेक्ट, और उसमें भी यू हैव डायरेक्टेड, यू हैव रिटन, तो आई थिंक वो एक लीग जो होती है जी, कहीं ना कहीं वो चेंज हो गई है, चेंज हो गई है, एंड आई बिल्कुल होप आगे और भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। आए आपके हाँ, पिटारे से देखिए निकले अभी बहुत क्या, सारी जैसा कि creative मैंने चीजें। आपको बोला था कि रोल्स रॉयस पे गाड़ी चलाना सीख तो लिया है, अभी मौका है सड़क पे अपनी गाड़ी लेके उतरने का, और ये देखने का कि हमारा जो जजमेंट है वो सही है कि नहीं, हम Right. खड्डे बचा पाते हैं, एक्सीडेंट रोक पाते हैं या नहीं। तो बहुत अच्छे गुरु मिले मुझे। एकता मैम, वो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो She's एकता मैम always ने, a trendsetter.
शी मतलब आज वो फिल्में भी जो वो बनाती ना हैं मर्दों की दुनिया में एक औरत है जिसने बिल्कुल किल किया हुआ है, और वो बहुत एम्पावरिंग महिला है, और वो हमेशा यही सिखाती हैं कि कन्विक्शन के साथ करो, गलत भी करो ना कन्विक्शन के साथ करो, हिलो मत। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी। संजय सर से मैंने क्रिएट एक्सपेंस सीखा। अब ये सारा कुछ सीख लिया है तो अब उसको खुद की लाइफ में अप्लाई करने का टाइम है। भले ही बड़ा काम करूं या छोटा करूं, लेकिन कोई ये ना बोले कि अरे हीरा मंडी वाज अ फ्लूक, या और ये भी उद्देश्य नहीं है कि छोटा भंसाली नहीं बनना है। यू नो कई लोगों का ये भी होता है कि अरे नाउ शी हैज़ वर्कड विद मिस्टर भंसाली, अब वो वैसा ही कुछ बनाए। वो मेरी राह नहीं है। मैं तो एक्सपेरिमेंट, जैसा कि आपको पता है, कंटेंट भी करती हूँ, कॉमेडी भी करती हूँ, एक्टिंग भी कर लेती हूँ। सो आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग। हाँ, वो भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। वी इंटरव्यूड यू ऑन दैट शो आल्सो। उस वक्त ही हमने प्लान किया था कि हम ये एक इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, लास्टली अभी आने वाले टाइम में एनीथिंग प्लान्ड, साइंड व्हिच यू कैन शेयर? आई कांट शेयर, बट दो चीजें हैं। एक तो अनिल शर्मा सर की एक फिल्म करी हूँ और एज एन एक्टर, तो वो भी टाइमिंग बड़ी इतनी कुछ हो गई है ना, तो अब पूछना पड़ेगा कि इस फिल्म में क्या क्या कुछ कर रही हैं आप? तो हीरा मंडी खत्म होते ही मुझे फोन आया अनिल शर्मा प्रोडक्शन से, बोले सर मिलना चाहते हैं। तो मैं तो बड़े एक्साइटेड होके मैं पहुंची और उन्होंने बताया ऐसे ऐसे रोल है। तो मैंने, मेरे दिमाग में था बीसी आंटी की इमेज से रिलेटेड। तो बोले नहीं नहीं, दिस इज अ मॉडर्न वुमन। कदर वाले अनिल शर्मा, हाँ बता दूं। तो बोले दिस इज अ मॉडर्न वुमन, वी सी यू एज अ मॉडर्न वुमन। तो आई वाज लाइक थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैंने कहा हाँ, नहीं तो सब वही पल्लू वाला रोल मुझे ऑफर होता है मोस्टली, कि भाभी है, चाची है। तो मैंने कहा ओके, एंड ही सेड देयर इज अ नेगेटिव शेड टू इट। मैंने कहा ओह इवन बेटर। इंटरेस्टिंग। तो वो फिल्म मैंने साइन की और उसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त बने। और मेरा लालच एक्चुअली ये था कि मैं अनिल शर्मा सर के साथ काम करके बंसाली सर का प्रोसेस तो सीख लिया पूरा, एकदम घोट के सब पी लिया। अभी अनिल शर्मा, वो भी बहुत बड़े सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, अलग-अलग हैं और बहुत अलग है, वो कमर्शियल है, एकदम मासी हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी उनका प्रोसेस क्या है, वो कैसे फिल्म मेकिंग करते हैं। और मैं तो, जैसा मैंने कहा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। तो मैंने कहा ये इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, पैसे भी कमाएंगे, एक्टिंग भी करेंगे और कुछ सीख भी लेंगे। तो हम गए उस जर्नी पे, इट्स कॉल्ड जर्नी। और वहाँ बड़े सारे दोस्त बनाए। तो हम 6 लोगों का एक परिवार है, वो एक्चुअली परिवार की तरह बन गया। तो अच्छे दोस्त भी कमाए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और इतनी बड़ी एक थिएटर रिलीज का हिस्सा एज एन एक्टर मैं बनी। तो फिर मतलब प्लस प्लस प्लस। तो एक वो कर रही हूँ, उसके अलावा अपनी एक फिल्म पे काम कर रही हूँ, जिसकी डिटेल्स मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। मेहनत जारी है, बेसिकली जारी रहनी चाहिए। एंड लाइक यू सेड, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा एंड ऑलवेज बी द स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। टीचर आप वहीं पे रहिए, वीडियोस में रहिए। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे। थैंक यू सो मच। इतनी ऑनेस्टली आप देखो, अब हम वायरल होने वाले हैं। अब हम वायरल होने वाले हैं, और ये खाना बहुत अच्छा है, अमेजिंग। अभी अच्छा है, कैमरा बंद करके इसको ठूस लेते हैं। आप लोग आके जो है खा लीजिएगा, ठीक है। और हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे हम वैसे भी नहीं देंगे। अच्छा है, ठीक है। तो अभी कैमरा बंद और खाना चालू।